नमस्कार दोस्तों। कक्षा 7 हिंदी प्रथम सत्र की इकाई है 6, जिसका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक है। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए इस महान व्यक्ति ने बहुत सारा कार्य किया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य इस महान व्यक्ति ने किया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर, उनका अवलोकन करके, उनका परिश्रम व वैज्ञानिक दृष्टिकोण देख के हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति और देश का विकास व सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई जब केवल 2 साल के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। आइए पहले हम महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन की घटनाओं को देखते हैं, समझते हैं, इकाई को पढ़ते हैं और उसके बाद अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वो मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे, तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थीं। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगीं। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें भी हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे, तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए।
भारत में उन्होंने सर सीवी रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों को प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबद्ध थे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहां वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वे एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई।
उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। देखा बाल दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। विज्ञान प्रौद्योगिकी में ही नहीं, बल्कि शिक्षा, वाणिज्य, उद्योग, व्यवसाय आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए कार्य किया। उनके जीवन से प्रेरित होकर परीक्षण और परिश्रम करके हम सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। यहाँ पे मौखिक चर्चा करनी है, लेकिन आपको जो भी उत्तर है वो आपकी नोटबुक में लिखने भी हैं। 2 प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियां लिखी होंगी? उसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। शिमला में वेकेशन के दरमियान पिताजी के नाम कई चिट्ठियां रोज आती थी। विक्रम भाई ने यह देखा तो उनके मन में जिज्ञासा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं चिट्ठी लिखूं तो इसी तरह मुझे भी चिट्ठी मिलेगी कि नहीं। इस कारण उन्होंने खुद अपने नाम चिट्ठियां लिखी होंगी। दूसरा प्रश्न है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? जब विक्रम साराभाई बहुत छोटे थे तब साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करके लोगों को अचंभित कर देते थे। उसी तरह आपको क्या करना पसंद है? यह आपको खुद लिखना है। अभ्यास का प्रश्न दूसरा है, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। अभी हमने जो 2 घटनाओं की बात की है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और अपने शब्दों में ये घटनाएं लिखनी है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों के अर्थ आपको शब्दकोश में से ढूंढने हैं। सबसे पहले हम ये शब्द पढ़ लेते हैं। गाथा, प्रतीक, विक्रम, तत्पश्चात, कैम्ब्रिज, भौतिक, अंतरिक्ष, प्रयोगशाला, इंटरनेशनल, मृत्यु, ऊर्जा, युवा, उत्कृष्ट, स्मारक, पुरस्कार, हवाई। अब इन सभी शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। सबसे पहले हम इन सभी शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं और बाद में उनके अर्थ भी लिखेंगे। शब्दकोश का क्रम इस प्रकार
होगा। सबसे पहले आएगा अंतरिक्ष, उसके बाद इंटरनेशनल, उत्कृष्ट, ऊर्जा, कैम्ब्रिज, गाथा, तत्पश्चात पुरस्कार, उसके बाद प्रतीक, प्रयोगशाला, भौतिक, मृत्यु, युवा, विक्रम, स्मारक और अंत में हवाई। अब इन शब्दों का हम अर्थ लिखते हैं। गाथा माने कथा, प्रतीक माने चिन्ह, विक्रम जो कि वीरता के लिए प्रयुक्त हुआ जाता है, भौतिक माने भौतिक शास्त्र, अंतरिक्ष माने आकाश, प्रयोगशाला वह जगह है जहां विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं, तत्पश्चात का अर्थ है उसके बाद, कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय है, मृत्यु का अर्थ है मरण, ऊर्जा यानी शक्ति, युवा मतलब युवा पीढ़ी, कोई युवक या युवती, उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ, स्मारक माने स्मृति चिन्ह, पुरस्कार माने इनाम। हवाई का अर्थ है हवा से संबंधित और इंटरनेशनल शब्द का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय। अभ्यास का प्रश्न चौथा है, शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्दार्थ में जितने शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ आपने लिख लिया है। अब उन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला शब्द है इरादा। अल्पेश का इरादा हमेशा बुलंद था। दूसरा है लिफाफा। लिफाफे के ऊपर रमेश के पिता का नाम था। ढेरों, दीपावली पर ढेरों दीपक जलते हैं। ढेरों का मतलब है बहुत ज्यादा। लैस, हमारी कॉलेज में वैज्ञानिक उपकरण के लिए लैस एक प्रयोगशाला है। अनुसंधान, वैज्ञानिक हमेशा नए नए अनुसंधान करते रहते हैं। उपाधि, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत रत्न की उपाधि मिली थी। इस तरह से हम शब्दार्थ में दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं।